एक दिन की बात है। एक करोड़पति महिला अपनी वीआईपी कार में बैठकर जा रही थी। उस दिन उसने अपनी सबसे महंगे ब्रांडेड कपड़े, हीरे जेवरात और प्रीमियम पर्स पहने हुए थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास छलक रहा था और सड़क पर खड़े लोग उसकी नजरों और शान शौकत को देखकर हैरान थे। जैसे ही वो सिग्नल पर रुकती है, फुटपाथ की तरफ अचानक एक लड़का आता है, झोले में पुराने कपड़े, हाथ फैलाए भीख मांगता हुआ। पहले महिला उसे नजरअंदाज करती है, जैसे ही उसकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उसकी आंखें सड़क पर और सिग्नल के हरे होने की तरफ टिक गई थी, और उसका ध्यान गाड़ी के अंदर के माहौल और आने वाले फंक्शन पर था। लेकिन तभी वो लड़के की तरफ देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वही मासूम चेहरा, वही आंखें, कोई और नहीं, यही उसका बेटा है। महिला के होठ हल्के से फड़फड़ाते हैं। हाथ पर्स पर कुछ देर के लिए फिसल जाता है। दिल तेजी से धड़कता है और सांस थम सी जाती है। लड़का भी अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो आश्चर्यचकित होकर अपने सामने खड़ी महिला को देखता है। मन ही मन वो सोचता है, ये तो मेरी मां है। सड़क पर हल्की हलचल, हॉर्न की आवाज और भीड़ के बीच ये एक चुप्पी भरा पल बन जाता है, जब दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, बिना कुछ कहे, बस आश्चर्य और भावनाओं से भरे हुए। दोस्तों, इससे आगे की कहानी जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी देख सकें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय या भावनाएं जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी दिलचस्प और इमोशनल कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, दरअसल ये कहानी 1 साल पहले की है। यही महिला जिसे हम अब करोड़पति देखते हैं, जब गरीब थी तब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका पति कुछ समय पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसके साथ थे उसके 2 बच्चे, एक बेटा लगभग 12 साल का और एक बेटी लगभग 7 से 8 साल की। तीनों एक छोटे से झोंपड़ी में रहते थे और खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ मिलता था। महिला दिन रात बच्चों की चिंता करती थी, उन्हें सुरक्षित रखने और जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन किस्मत और मजबूरी के चलते उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था और बेटा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। महिला के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने बेटे को अपनी दादी दादा के पास भेज दिया ताकि वो कम से कम सुरक्षित रहे और भूख से मरने न पाए। ये उसके लिए बहुत बड़ी पीड़ा और कठिन फैसला था। बेटा अपनी मर्जी के खिलाफ मां की मजबूरी के कारण दादी दादा के पास भेजा जाता है। वहां भी शुरुआत में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो दादी दा की देखभाल में जीवन में खुद को संभालना सीख जाता है। कठिन हालातों ने उसे साहस और समझदारी सिखाई और धीरे धीरे वो एक मजबूत लड़का बन गया। बेटा जब अपनी दादी दादा के पास चला जाता है तो महिला की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उस समय वो एक अमीर शहजादे के घर नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए जाती है। यह शहजादा घर पर अकेला रहता था। बड़ा और आलीशान मकान जिसमें हर कोना भव्यता से भरा था, लेकिन उसमें अकेलापन छाया हुआ था। वो अपने घर के कामकाज के लिए किसी भरोसेमंद और मेहनती इंसान की तलाश में था। उसे महिला में कुछ ऐसा दिखता है जो उसे खींचता है। उसका धैर्य, गंभीर परिस्थितियों में साहस और बच्चों के प्रति उसका स्नेह। समय बीतता है और शहजादा महसूस करता है कि उसके लिए महिला सिर्फ नौकरानी नहीं रही, वो उसकी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। उसे महिला की हर छोटी बात, मुस्कान, काम के तरीके, बच्चों के साथ उसका व्यवहार सब भाने लगता है। वो उसकी तरफ धीरे धीरे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगता है। एक दिन शहजादा महिला के सामने सीधे खड़ा होता है, आंखों में सच्चाई और गर्मजसी लिए, और कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें सिर्फ काम पर रखा था, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। महिला इस अचानक खुलासे से थोड़ी हिचकिचाती है। वो अपनी स्थिति सोचती है, 2 बच्चे, गरीबी से निकली जिंदगी, जिम्मेदारियां और एक नया रिश्ता। वो धीरे धीरे बोलती है, आवाज में चिंता और डर झलकता है, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूं, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। मैं कैसे तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूं? मेरे बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी है।
शहजादा उसकी आंखों में डर और संकोच देखता है। फिर धीरे धीरे मुस्कुराता है और दृढ़ता से कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारे बच्चों की चिंता तुम्हें सबसे पहले आती है, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल हल कर दूंगा। महिला उसकी आंखों में सच्चाई, भरोसा और सुरक्षा देखती है। उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि शहजादा सिर्फ प्यार नहीं करता, बल्कि उसके और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा, सम्मान और खुशियां भी लाना चाहता है। वो सोचती है कि शायद जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है, प्यार और सुरक्षा के साथ जीने का मौका। महिला और शहजादा कुछ समय तक धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं, साथ में समय बिताते हैं, हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच प्यार और विश्वास गहराता जाता है। वो महसूस करते हैं कि एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी है। कुछ दिन इस समझदारी और नज़दीकी के बाद महिला और शहजादा शादी कर लेते हैं। उनका जीवन अब प्यार, सम्मान और सुरक्षा से भरा होता है। शहजादा अपने वादे के अनुसार महिला और उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बन जाता है। महिला अब अपने बच्चों के साथ सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रही होती है, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी बेचैनी रहती है। वो अपने बेटे को याद करती है, जिसे उसने मजबूरी में दादी दादा के पास भेजा था। एक दिन महिला अपने बेटे को ढूंढने दादी दादा के घर जाती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, घर पूरी तरह सुनसान है और ताले लगे हैं। वो लगातार बुलाती है, पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन बेटा कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ दिन कोशिश करने के बाद महिला को धीरे धीरे एहसास होता है कि बेटा अब वहां नहीं है और वो उसकी तलाश बंद कर देती है। खाली घर, ताले और छुप्पी सब कुछ बता रहे हैं कि अब उसका बेटा कहीं और चला गया होगा। एक दिन महिला और उसका पति किसी फंक्शन में शहर की तरफ जा रहे थे। सड़क पर हल्की भीड़ थी, हॉर्न की आवाज़ें गूंज रही थी और चारों तरफ रोज़मर्रा की हलचल थी। जैसे ही उनकी वीआईपी कार सिग्नल पर रुकती है, फुटपाथ पर अचानक एक लड़का आता है और भीख मांगने लगता है। महिला पहले उसे नज़रअंदाज करती है, जैसे एक कोई आम बच्चा है। वो अपने पति से कुछ बात करती है और फिर गाड़ी की खिड़की से बाहर की हलचल में खो जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस लड़के के चेहरे पर पड़ती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वही मासूम चेहरा, वही आंखें। ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। महिला तुरंत गाड़ी से उतरती है, दौड़ती हुई उसके पास जाती है। उसकी आंखों में चिंता और आश्चर्य झलकती है। वो अपने बेटे को पकड़ती है और सवाल करती है, बेटा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? सड़क पर हलचल जारी रहती है, लेकिन महिला और बेटे के बीच ये पल सिर्फ सवालों और बेचैनी से भरा होता है। जहां महिला बस ये जानना चाहती है कि उसका बेटा इतने समय तक कहाँ रहा। महिला अपने बेटे को पकड़कर पूछती है, बेटा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? बेटा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, माँ, उस दिन जब आपने मुझे दादा दादी के पास भेजा था, मैं पहले कुछ दिनों तक वहीं रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वहां कुछ कर्जदार लोग आकर दादा दादी से कर्ज मांगने लगे। मैं बहुत डर गया था। इसी चिंता और तनाव में दादा और दादी दोनों को हार्ट अटैक आ गया और वे दोनों मर गए। बेटा अपनी बात जारी रखता है, आंखों में दर्द और उदासी झलकती है। उसके बाद कर्जदारों ने घर पर कब्जा कर लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं आपको ढूंढने के लिए उसी कस्बे में गया था जहां हम रहते थे, लेकिन आप वहां नहीं मिली और छोटी बहन वो भी वहां नहीं थी। मैं हर जगह आपको ढूंढता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चला। महिला अपने बेटे की बात सुनकर गहरे सदमे और दुख में डूब जाती है, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर की मजबूती महसूस करती है। वो बेटे को अपने गले लगाती है और धीरे से कहती है, बेटा, अब तुम मेरे सामने हो, अब तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। फिर महिला अपनी बीती हुई कहानी बेटे को बताती है। वो बोलती है, बेटा, जब मैं तुम्हें दादा दादी के पास छोड़कर गई थी तो मैं भी बहुत अकेली और कमजोर थी। फिर मुझे काम करने के लिए एक अमीर शहजादे के घर जाना पड़ा। वहां मैं नौकरानी बनी, दिन रात मेहनत की,
लेकिन धीरे धीरे शहजादे ने मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखा और मुझे पसंद करने लगा। हमने धीरे धीरे एक दूसरे को समझा और फिर हम शादी कर ली। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को हमेशा सुरक्षित और खुश देखना चाहती हूं। सड़क की हलचल, गाड़ियों की आवाज और भीड़ के बीच ये पल पूरी तरह इमोशनल और राहत भरा होता है। माँ और बेटे की आंखों में दर्द, खोई हुई यादें और अब मिलने की खुशी साफ झलकती है। महिला अपने बेटे को गले लगाकर धीरे से कहती है, अब तुम्हें यहां भीख मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, अब हम अपने नए घर में रहेंगे और तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेटा पहली बार महसूस करता है कि अब उसकी जिंदगी सुरक्षित और प्यार भरी होगी। महिला उसे हाथ पकड़कर ले जाती है और उसके नए पिता से मिलवाती है, वही अमीर शहजादा जिसके घर महिला ने काम किया था और धीरे धीरे उसने महिला से शादी की थी। नया पिता मुस्कुराते हुए बेटे को गले लगाता है और कहता है, अब सब कुछ ठीक होगा, तुम्हें कभी किसी चिंता की जरूरत नहीं है। फिर पूरा परिवार कार में बैठकर फंक्शन के लिए निकलता है। महिला और बेटा पीछे बैठते हैं। गाड़ी में हल्की हंसी मजाक और बातचीत चलती है। बेटे आंखों में खुशी और राहत साफ झलकती है। वो महसूस करता है कि अब उसकी माँ और नया पिता हमेशा उसके साथ हैं। वे सब पहले अपने बेटे के लिए कपड़े लेते हैं, फिर फंक्शन में जाते हैं। फंक्शन समाप्त होने के बाद वे सीधे नए घर वापस आते हैं। घर पहुंचते ही बेटा अपनी छोटी बहन से मिलता है। बहन ने उसे देखकर हाथ फैलाए और गले लगाती है। दोनों भाई बहन की खुशी देखने लायक होती है। बेटा अब महसूस करता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। घर में हंसी, प्यार और शांति का माहौल छा जाता है। महिला अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, देखो बेटा, अब तुम्हारी बहन और तुम दोनों सुरक्षित और खुशहाल हो। नया पिता भी बच्चों के पास आता है, उन्हें गले लगाता है और कहता है, अब हमारा परिवार एक साथ है, हम सब हमेशा खुश रहेंगे। घर की दीवारें, सजावट, गार्डन और आलीशान कमरे, सब जगह खुशियों की गूंज है। चारों लोग, माँ, बेटे, बेटी और नया पिता, अब एक साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं। बेटा और बेटी अब किसी मुश्किल या अकेलेपन का सामना नहीं करते। ये कहानी माँ बेटा के प्यार, परिवार की मजबूती और नए अवसरों की उम्मीद को दर्शाती है। हर चेहरा मुस्कान और राहत से भरा है। हर दिल अब सुरक्षा, प्यार और खुशियों से भरा है। सड़क की भीड़ और दुनिया की हलचल के बावजूद अब उनका घर सुकून और खुशी का ठिकाना बन गया है। परिवार एक दूसरे के करीब हाथ में हाथ डाले नई जिंदगी की शुरुआत करता है। दोस्तों, ये थी हमारी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार, धैर्य और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए वीडियो की सूचना तुरंत पा सकें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अपने विचार साझा करें। हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। याद रखें दोस्तों, आशा और प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाते और हर कठिनाई के बाद खुशियां भी आती हैं।